दोस्तों मैं अनिल आज आपको कहानी सुनाऊंगा आशा और उसकी सौतेली माँ। एक गांव में परिवार में आशा नाम की लड़की रहती थी। आशा के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। घर के सभी लोग आशा को उसकी माँ के मरने का कारण मानते थे, उसकी बहुत बुरा व्यवहार करते थे। आशा जब थोड़ी बड़ी हुई तो घर का सारा काम करवाया जाने लगा। उसे सुकून भी नहीं दिया जाता था। उसके राधा के आशा के पिता ने दूसरी शादी कर ली तो आशा के दुख और भी बढ़ गया। आशा की सौतेली बहन और आशा की सौतेला भाई स्कूल भी जाते थे, उन्हें बहुत से खिलौने भी दिए जाते थे। सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। आशा बहुत दुखी रहती थी। आशा ने अपने पापा से कहा, पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ। आशा रोते रोते झाड़ू लगाने लगती। आशा दिन खाना भी नहीं खाती, अपनी माँ की फ़ोटो के आगे दिन भर रोती रहती। उसे इसका कारण भी नहीं पूछ कोई उसे इसका कारण भी नहीं पूछता। फिर उसकी सौतेली माँ चिल्लाने की आवाज़ आती, कहाँ मर गई आशा, अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया। सौतेली माँ की आवाज़ सुनकर आशा जल्दी से घबरा कर उठती है, जल्दी से घर के आंगन में पहुंच जाती है। उसकी सौतेली माँ कहती है कि क्या हुआ, तूने घर की झाड़ू तोड़कर कहाँ फेंक दी। आशा ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी माँ कहती है, कामचोर, तू जानबूझकर झाड़ू तोड़कर फेंकी है ताकि तुझे झाड़ू ना लगाना पड़े, इसलिए तूने झाड़ू तोड़ दी। चल जा, अभी नई झाड़ू लेकर आ। आशा पास के बाजार जाती है और नई झाड़ू खरीद कर लाती है। घर आकर वह झाड़ू कोने में रख देती है। पानी पीने जाती है। जैसे पानी पीकर आती है देखती घर में झाड़ू लग चुकी होती है। यह देखकर वह हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी घर की सफाई कैसे हो गई। उसकी सौतेली माँ चिल्लाते हुए कहती है, अरे आशा, झाड़ू लेकर आई कि नहीं, घर की सफाई होगी कि नहीं। इतना कहते कहते वह किचन से बाहर आती है तो देखती है कि पूरा घर साफ है। वह आश्चर्य में पड़ जाती है, इतनी जल्दी पूरा घर साफ कैसे कर दिया। अपने आप सफाई हो गई क्या। फिर उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है, अब जाके कपड़े धो। आशा कपड़ा धोने जाती है। जैसे ही कपड़े धोने बैठती है तो देखती है उसके गले में झाड़ू रखी है। आशा झाड़ू को उसकी जगह पर रख आती है। थोड़ी देर बाद फिर देखती है कि झाड़ू उसके बगल में रखी है। आशा फिर से उस झाड़ू को उसकी जगह पर वापस रख कर आती है, लेकिन जब वह वापस आती है देखती है कि सारे कपड़े धोकर सूख रहे हैं। आशा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आशा डांट और डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताती है। आशा घर में जहाँ यहाँ वहाँ काम करने लगती है। झाड़ू उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर उसे लगने लगता है कि झाड़ू में कुछ गड़बड़ है। डर के मारे उसे बाहर फेंक आती है। लेकिन जैसे ही आशा घर में वापस आती है झाड़ू उसके घर में फिर मिलती है। डर के मारे रात भर नींद नहीं आती। रात में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। आशा कहती, कौन है, ये किसकी आवाज़ है। फिर आवाज़ आई, आशा मैं तुम्हारी माँ हूँ, आशा मैं तुम्हारी मरी हुई माँ हूँ। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर राधा रोने लगी और अपनी पूरी कहानी माँ को सुनाती है। आशा की माँ कहती है, मुझे सब पता है, अब मैं सब ठीक कर दूंगी और तुम्हारे हर काम में सहायता करूंगी। अब आशा को घर में कोई काम नहीं करना पड़ता, सब काम झाड़ू कर देती है। आशा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। आशा की सौतेली माँ को ये सब देखकर हैरानी हो जाती है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी जल्दी घर का सारा काम कैसे कर रही है। उसका काम बढ़ता ही जाता है। वह आशा पर नज़र रखने लगती है। एक रात आशा को किसी से बात करते सुन लेती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। आशा किससे बात कर रही है। दूसरे दिन वह आशा को बहुत मारती है और पूछती है कि वह किससे बात कर रही थी, घर में क्या हो रहा है। आशा अपनी सौतेली माँ को कुछ नहीं बताती, लेकिन रात को अपनी माँ को सब कुछ बताती है। बहुत रोती है कि मुझे आज सौतेली माँ ने बहुत मारा। आशा की माँ को बहुत गुस्सा आया। वह झाड़ू से कहती है कि जाओ और अपना काम करके आओ। झाड़ू कहती है कि रात को ही आशा की सौतेली माँ की बहुत पिटाई लगाती है। आशा की सौतेली माँ मार खाकर बहुत चिल्लाती है, लेकिन किसी को भी झाड़ू दिखाई नहीं देती। क्या हो रहा है, सब पूछते कि क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रही हो। वह कहती है, मुझे झाड़ू मार रही है, किसी को भी झाड़ू नहीं दिखाई देती। अब रोज़ रात को यही होता था। सौतेली माँ की पिटाई होने लगी, जिससे वह रोज़ चिल्लाने लगती थी। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद हम कभी नहीं करते। हमारे आंखों के सामने कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आज के विज्ञान के युग में कई लोग जिन अनजान शक्तियों को मनगढ़ंत अफवाह या अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं,
वही घटनाएं जब उनके सामने घटित होती हैं तो उनके पास विश्वास करने के सिवाय कोई भी रास्ता नहीं होता। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। सच्चा प्यार हमेशा साथ निभाता है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। एक भूतिया कहानी बताता हूँ मैं आपको। अमेरिकी बुजुर्ग महिला रसेल के साथ हुई थी। कहा जाता है कि कपल बूढ़ा हो गया था। कुछ समय बाद रसेल के पति की मौत हो गई। हालांकि किसी को पता नहीं था कि रसेल का पति अब भी अपनी पत्नी के पास रहता था। रसेल एक बार अपने परिवार के साथ घूमने के लिए गई। इस दौरान उनकी कुछ फ़ोटो खींची गई। जब वो लोग पिकनिक पर घर वापस आए, उन फोटोज़ को देख रहे थे, उनके मृत पति का साया भी दिखाई दिया। इसके कुछ दिनों बाद रसेल की भी मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उनके पति का साया अपनी पत्नी को लेने के लिए आया था। रात के समय में यह बस ख़राब हो गई है। अभी तो हमने अधिक दूरी भी तय नहीं की थी, वह बस ख़राब हो गई। अब आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसलिए हम दोनों वहीं उतर गए। रात का समय हो रहा था। यह अच्छी बात नहीं थी। जब ध्यान से देखा तो एक जंगल होता हुआ रास्ता नज़र आया। उस रास्ते को पार करके हम अपने गांव पहुंच सकते थे। बस को अभी कुछ ही दूरी तय करनी थी, उसके बाद हम पहुंच सकते थे। क्या जंगल के रास्ते से जाना ठीक होगा? यह विचार भी अच्छा था। रात के समय में अपनी मुसीबत हो सकती थी, इसलिए हम दोनों उस रास्ते से नहीं जा सकते थे। मैंने रोड से आगे बढ़ने लगते हैं बिकॉज यह रास्ता ठीक है, मैं कोई आगे सवारी भी मिल सकती है। मन में यही विचार था। आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। मेरे दोस्त के मन में अनेक सवाल चल रहे थे। यहाँ पर अगर कोई भूत आ गया तो क्या होगा? उसकी बात सुनकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था बिकॉज हम दो ही थे, इसके बारे में हम बात नहीं करनी चाहिए थी। कुछ दूरी तय करने के बाद बहुत पुरानी कार नज़र आती। यह कार अब नहीं चलती, बट अब हमें लगता था कि हमें सवारी मिल गई है। हमने उसे रोकना चाहा। कुछ दूरी पर जाकर वह कार रुक जाती है। हमें लगता है कि अब वह जल्दी ही पहुंच सकते हैं। उस कार में कौन बैठा था हमें उसका चेहरा नज़र नहीं आता है। उससे पूछा जाता है कि हमें कुछ दूरी पर उतरना है, अगर आप हमारी मदद कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। वह कुछ नहीं बोला, उसने दरवाज़ा खोल दिया था। हम पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं, कार चलने लगती है। हम दोनों के मन में बहुत से सवाल थे। यह बात नहीं कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने बहुत से सवाल भी किए। कुछ समय बाद वो कार रुक जाती है। अब उस कार में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कार में कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर कोई तो नहीं है। हम दोनों कार से बाहर आ गए थे। अब वह कहाँ चला गया? ये देखकर हमें बहुत डर लग रहा था। वह गायब था। कुछ समय बाद ही कार भी गायब थी। उस जगह रुकना ठीक नहीं था। उस दिन पता चल गया कि भूत कहीं भी आ सकता है। यह बात हमें आज भी याद है, इसलिए रात का सफ़र करना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों, ये आजमगढ़ में बसी एक पुरानी हवेली की बात है जो आज भी सुनसान पड़ी है। इस हवेली में जो भी गया रुका वो कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। लोगों का मानना है कि इस हवेली में प्रेतों का वास है। रात होते ही यहाँ पर मानो भूत प्रेतों का साया मंडराने लगता है। यहाँ से नज़दीक कुछ 200 मीटर की दूरी पर एक सड़क जाती है। वहाँ रात को कोई नहीं निकलता है। किसी के भी रोने की आवाज़ें या फिर किसी के कराने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती हैं। या मुग़ल काल के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी कोई नहीं रहता। जिसका परिवार बहुत ही बड़ा था। एक समय की बात है, कुछ लोगों ने मिलकर सारे परिवार की हत्या कर डाली। अकाल हत्या के चलते उस परिवार की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। इस बात की पुष्टि तब हुई जब इंसान उस हवेली से जिंदा वापस लौट कर आया और उसने सारी घटना अपनी आंखों देख के बताई। उसके साथ पर क्या होता आज मैं आपको बताता हूँ। 10-15 साल पुराने अजय नामक एक लड़का हवेली के सामने रास्ते से गुजर रहा था। अचानक से उसकी बाइक खराब हो गई। किसी का भी उस हवेली के और पास में कोई नहीं था। अजय को बिल्कुल भी उस हवेली के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिस कारण से वो हवेली में चला गया। सब बात से अनजान बेखबर रात के लगभग 10 बजे अजय ने उस हवेली में प्रवेश किया। जैसे भी हवेली में गया तो उस हवेली का टेम्परेचर कुछ अलग सा लगा, क्योंकि बाहर बहुत ही गर्मी थी लेकिन हवेली का मौसम बहुत ही ठंडा था। अजय ने सोचा कि हवेली बहुत ही ठंडी है, इसलिए शायद उसका मौसम ठंडा होगा। लेकिन अजय को पता था कि आज वो आ गया है यहाँ पर, उसके साथ क्या होने वाला है। अजय जैसे हवेली में घुसा तभी अचानक से गेट बंद हो गया। अजय को लगा कि गेट बहुत पुराना इसलिए बंद हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके बंद होने का कारण कुछ और था। जैसे जैसे रात होती जा रही थी अजय की धड़कन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हवेली एकदम से सुनसान थी।
अजय ने जैसे ही कमरे को और अपना कदम बढ़ाया तभी उसे ऊपर कमरे में से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई और ऊपर, तो वो ऊपर सीढ़ियों की चल दिया। जैसे अजय ऊपर पहुंचा तो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। अब रोने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसने दरवाज़ा खोला, देखता है कि कुर्सी हिल रही थी, कोई बैठा हुआ नहीं था, जो कि साफ नज़र नहीं आ रहा उसे देखने के लिए। अजय आगे बढ़ता तो कुर्सी पर कोई नहीं था। वो अब डर गया। तभी कोई चिल्ला और वो भागकर नीचे गया। देखता है कि फर्श पर खून पड़ा है, लेकिन खून ताज़ा नहीं बल्कि सूखा हुआ था। अब वो वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था, वहाँ से भाग जाना चाहता था। अजय दरवाजे की ओर भागा, उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन खुल नहीं पा रहा था और रोने और चिल्लाने की आवाज़ से उसका सर फटा जा रहा था। उसने सोचा क्यों ना छत से भागकर वो ऊपर गया, और लेकिन ऊंचाई होने के कारण अजय कूदना नहीं चाहता था। लेकिन कहते मरता क्या ना करता, वहाँ से भागने के लिए आखिर कूद ही गया। अजय को चोट भी आई, लेकिन वो वहाँ पर रुका नहीं, वहाँ से बचने के लिए भागकर निकल गया। ये सब बातें बाद में सभी को बताई तो लोगों ने कहा कि वह पर भूतों का वास है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उस कमरे में राजा की आत्मा रहती है। इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मगर कुछ लोगों ने महसूस किया कि जो हवेली आज भी सुनसान है, उसके कमरे में राजा की आत्मा रहती है। यह बात उस समय की जब दो आदमी अपने घर जा रहे थे, मगर दोनों इस हवेली के पास आते हैं, उन्हें हमेशा डर नहीं लगता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आपको अगर कोई कहानी भेजनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज दिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021।